हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस समय हम इंग्लिश पेडागोजी में लैंग्वेज के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। भाषा अर्जन और अधिगम। एक्विजिशन, अर्जन, लर्निंग, अधिगम। अर्जन, लर्निंग एक्विजिशन, भाषा अर्जन वो प्रोसेस होता है जो बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सीखते हैं। जैसे एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस विच हैपन सबकॉन्शियसली। लैंग्वेज एक्विजिशन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो हम सबकॉन्शियसली इसको सीखते हैं। मतलब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लैंग्वेज एक्विजिशन हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रह करके धीरे धीरे सीख जाते हैं। लर्निंग, इट रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट्स। इसमें हम कॉन्शियसली, लर्निंग में कॉन्शियसली हम एफर्ट के साथ किसी लैंग्वेज को सीखते हैं। इन एक्विजिशन socio-cultural activities are assimilated. In acquisition, socio-cultural activities are assimilated. इसमें socio-cultural एक्टिविटीज़ होती है। हम अपने समाज में रह कर के अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा का अर्जन करते हैं। It can be created in both mother tongue and second language. लर्निंग एक्विजिशन जो होता है उसे हम नेचुरल प्रोसेस से सीखते हैं, जबकि लर्निंग हम अपने मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज के बीच में मध्यस्थता के साथ सीखते हैं। मतलब टारगेट लैंग्वेज को अपने मदर टंग के माध्यम से सीखते हैं। इन एक्विजिशन various concepts are created in mother tongue. It goes under learn efforts. हम लोग एक्विजिशन जो होता है उसको हम लोग एफर्टलेस होकर के अपने आसपास के कल्चर में रह कर के सीखते हैं, लेकिन लर्निंग हम लोग एफर्ट्स के साथ करते हैं। एक्विजिशन, नो नीड ऑफ बुक्स, ग्रामर रूल एंड रेगुलेशन। इसमें ग्रामर रूल रेगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये हम अपनी परिस्थिति में रहते रहते हमेशा सीख जाते हैं। जैसे बच्चे को कभी हम लोग बात करते सुनते हैं, वो कभी भी अपनी जो मदर टंग होता है उसमें कभी भी ग्रामर का मिस्टेक नहीं करता। वो अपने परिस्थिति के साथ धीरे धीरे सीख जाता है। इट इज़ लर्न प्रॉपरली। लर्निंग, इट इज़ लर्न प्रॉपरली थ्रू बुक्स एंड ग्रामर रूल। इसको लर्निंग में बच्चे इसको प्रॉपरली बुक्स के थ्रू, ग्रामर रूल के थ्रू सीखते हैं। एक्विजिशन हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है। इसे हम सोशियो कल्चर एक्टिविटीज़ से सीखते हैं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अपने माइंड में बच्चा खुद ही क्रिएट कर लेता है अपने आसपास की सिचुएशन को देख करके। इसमें बुक्स, ग्रामेटिकल रूल, रेगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। यह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। लर्निंग, इट रिक्वायर्स कॉन्शियस। इसमें जब आप कॉन्शियस एफर्ट करेंगे तब आप की लर्निंग होगी। इसमें ग्रामर रूल आपको रटने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड इन बोथ मदर टंग एंड सेकेंड लैंग्वेज। इट गोज अंडर लर्न एफर्ट। इसे हम लोग एफर्ट्स के साथ सीखते हैं। इट इज़ लर्नड प्रॉपरली थ्रू बुक्स, ग्रामर रूल्स एक्सेट्रा। इसे हम लोग ग्रामर रूल्स बुक्स के द्वारा सीखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ लर्निंग एक्विजिशन। जब बच्चा जन्म लेता है
तो किस तरह से लैंग्वेज को एक्वायर करता है अपने एटमॉस्फेयर से, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला फर्स्ट स्टेज है कोइंग। बच्चा हंसता है, रोता है, जो उसके संकेत होते हैं जन्म लेने के 6 मंथ तक, उसे हम लोग कोइंग कहते हैं। बैबलिंग, हिंदी में इसको बलबलाना कहते हैं। 6 मंथ बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है, पर समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। वन वर्ड स्टेज, वन वर्ड स्टेज अराउंड 1 ईयर, ये डेवलप होता है 1 साल में। टू वर्ड स्टेज अराउंड 8 मंथ, इसमें बच्चा 2 शब्दों को जोड़ करके बोलना सीख जाता है। लॉन्गर अल्टरेंस 2 और 2 to 4 ईयर्स, लॉन्गर अल्टरेंस बच्चे में 2 से 4 वर्ष की आयु में डेवलप हो जाती है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ लर्निंग, फर्स्ट है मोटर लर्निंग। मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज इन डे टू डे रिफर टू मोटर एक्टिविटीज। मोटर एक्टिविटीज जिसको सीखने में हम लोग अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं, एज वॉकिंग एंड रनिंग। नेक्स्ट वर्बल लर्निंग, फर्स्ट था मोटर लर्निंग, सेकेंड वर्बल लर्निंग। Verbal learning, this is type of learning involves language, what we speak, the communication method we adopt, etc. इसमें क्या होता है, शब्द दर शब्द हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से बात करके एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें होते हैं साइन, पिक्चर, सिंबल, वर्ड, साउंड्स। नेक्स्ट conceptual learning. In this procedure, learning acquires higher order mental process as, इसमें क्या होता है, इस प्रोसीजर में जब लर्नर किसी चीज़ को एक्वायर करता है, सीखता है, तो ये हाई मेंटल ऑर्डर मेंटल प्रोसेस के साथ होता है, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, एक्सेट्रा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज टीचिंग। अगली क्लास में प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, बाय।